नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। इंदौर पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें, देर रात में कुछ युवक एवं युवतियां नाइट में पार्टी कर रहे थे। इस दौरान तेज साउंड भी बजाया जा रहा था, जिसके कारण आसपास रहने वाले कुछ रहवासियों ने आपत्ति दी। जिसके बाद जब रहवासियों ने पार्टी कर रहे युवक और युवतियों को समझाइश देने की कोशिश की तो उन्होंने रहवासियों पर ही हमला कर दिया, जिसमें एक मॉडल को बदमाशों ने चाकू भी मार दिया। और जब मॉडल शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे तो घंटों उनकी शिकायत पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरा मामला इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र का है। खजराना थाना क्षेत्र के नारायण कोठी क्षेत्र में एक फ्लैट में तकरीबन 4 युवक और 2 युवतियां पार्टी कर रहे थे और तेज साउंड भी बज रहा था। जब देर रात तेज साउंड बजा रहे थे तो वहीं पर रहने वाले कुछ रहवासी, जिसमें से क्षेत्र में रहने वाले कलर्स टीवी के मशहूर सीरियल में काम कर चुके कलाकार एवं मॉडल अर्जुन पालीवाल ने भी आपत्ति दर्ज करवाई, जिस पर अर्जुन पालीवाल पर युवक और युवतियों ने हमला कर दिया। और इसके बाद अर्जुन पालीवाल ने अपने परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को भी पूरे मामले की जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस काफी देर तक मौके पर नहीं पहुंची और बाद में जब एफआरबी मौके पर पहुंची तो युवक और युवतियों को लेकर थाने पर आई। उसके बाद अर्जुन पालीवाल भी पूरे मामले की शिकायत लेकर खजराना थाने पर पहुंचे, लेकिन खजराना थाने पर भी बदमाशों और युवतियों ने जमकर हंगामा मचाया और इसी दौरान थाना परिसर में ही अर्जुन पालीवाल पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। लेकिन इतना सब कुछ घटित होने के बाद भी खजराना पुलिस ने घंटों तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की और देर रात तकरीबन 3 बजे से विवाद की शुरुआत होने के बाद मशहूर मॉडल पूरे मामले में शिकायत करने लेकर खजराना थाना परिसर में खड़े रहे। तकरीबन अल सुबह जाकर उन्हें पूरे मामले में पुलिस ने नाम मात्र की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। तो वहीं इस दौरान मशहूर मॉडल एवं कलाकार अर्जुन पालीवाल ने पुलिस की कार्यप्रणाली के साथ ही इंदौर के नाइट कल्चर को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। एक मुंबई में शूटिंग करते हैं, अपने आप को बता रहा है कि मैं मॉडल और एक्टर हूँ। अर्जुन नाम है उनका, अर्जुन पालीवाल जोशी। ये नारायण कोठी बंगाली चौराहे में निवास करते हैं। इनके मकान में एक कमरा इनने खुशबू नाम की लड़की को किराए पर दिया है। तो खुशबू ने अपने साथियों के साथ पार्टी कर रही थी, वो रात में 3:30 बजे तक ड्रिंक कर रही थी और उनका फरियादी का कहना है कि वो बाटलें छोड़ रहे थे। तो ये लोग आए और इनने मना किया उनको कि ऐसा क्यों कर रहा है, हंगामा कर रहे हो। तो इस बात पर से इनका विवाद हुआ। एक उसमें से लड़का था तो चाकू भी मारा, इनकी जांघ में लगी, हल्की चोट है, मामूली चोट। और एक राकेश था, उसको डंडा से मारपीट की। तो सभी आरोपियों को राउंड अप कर लिया है पुलिस ने। धारा 307 का प्रकरण पंजीबद्ध हो गया है तो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सब इंस्पेक्टर महिला निधि मित्तल करके गश्त में थी तो रात में वो पहुंच गई थी 4 बजे और सभी आरोपियों को राउंड अप करके भी थाने में लाई है। और संदीप पटेल प्रभात गश्त में थे सब इंस्पेक्टर, इनके द्वारा FIR की है, विधिवत कार्रवाई की। थाने में कोई तोड़फोड़ भी नहीं हुई और ना किसी प्रकार। मैं बंगाली चौराहा नारायण कोठी का रहवासी हूँ और रात को कुछ मेरे घर के पास में किराएदारों हंगामे रात को पार्टियाँ 2-3 लड़कियाँ और 3-4 लड़के 6 लड़के अराउंड दारू वारू पी रहे होंगे। तो रहवासी महिला का फ़ोन आया कि आपके पड़ोस में सभी रात को दारू की बोतलें फेंक रहे, ये कर रहे हैं। फिर हम और मेरा छोटा ब्रदर कान्हा जोशी, हम दोनों बाहर गए बीच बचाव करने के लिए। तो उन्होंने चक्कू खोलकर और बोतलों से हमला कर दिया। इसके बाद में हमने जैसे करके उन्हें गेट के अंदर करके बंद करा और पुलिस को फ़ोन लगाया। और फिर भी वो पुलिस के आने के बाद पुलिस ही चक्कू बरामद किया और अंदर सबको बाहर लेके थाने लेने के लिए गई। थाने पर पूरे रास्ते थाने के साथ में हम भी गए। पूरे रास्ते वहाँ तो हमें धमके देते रहे कि बाहर आएगा तो हम जानू बवाल बोलते हैं, अजय ठाकुर बोलते, इस तरह के नाम पे धमके देने लगे। हम यहाँ थाने पर आए तो थाने पर भी उन लोगों ने तोड़फोड़ करने की कोशिश करी और थाने पे पुलिस के सामने ही वो धमकियाँ देने खुली। और मैं अचंभित हूँ कि आचार संहिता लगने का भी इस तरह का उल्लंघन तो ठीक किया ही किया है, पर प्रशासन के सामने उनने इस तरह की हरकत करी है। और वो तो ठीक था, फिर उनके लोगों ने थाने पे पीछे से मैं बात कर रहा था, उन्होंने पीछे से आके थाने के अंदर ही मुझे चाकू मार दिया थाई पे। क्या विवाद क्या है आपके? विवाद तो कुछ है ही नहीं आपसे, तो लोग देर रात लड़कियां और अश्लील पार्टियां रोकने गए थे। हाँ, रोकने गए थे। रहवासी होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम बाहर जाके भाई देखें क्या विवाद हो रहा है। हम भी बचाव करने गए भैया मत करो हंगामे, तो उनने आके इस तरीके से हमला कर दिया, चक्कू खोल दिया। कौन है ये सब गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं। जिस तरीके से उन्होंने नाम लिया कि जानू बवाल बोलते हैं, अजय ठाकुर बोलते हैं, अन्नपूर्णा पे रहते हैं, जो उनने बोला वही अपने को पता है। तो इस तरह की अपना तो कोई विवाद नहीं है, पर विवाद तो जिस तरीके से धमकियाँ दे रहे हैं तो उस पर कल से क्या गारंटी है कि
कुछ भी वो हमला कर दे किसी पर भी। थाने के अंदर ही आपको चाकू मार दिया आपको? हाँ, थाने के अंदर ही कितनी चाकू। देर से आप परेशान हो रहे हो प्रकरण दर्ज करवाने के लिए? प्रकरण दर्ज कराने के लिए अराउंड 3 बजे, रात के 3 बजे से परेशान हो रहे हैं। अब जाकर अब प्रकरण दर्ज हुआ है। किन धाराओं में हुआ? पता है, मतलब चाकूबाजी में 354, 26, 27, 504 इस तरह की धाराएं लगाई है इनने, मतलब जेल जाने वाली धाराएं ही इनने लगाई है। वो भी काफ़ी मशक्क़त करने के बाद धारा लगाई है। और मैं अचंभित हूँ कि आचार संहिता लगने के बाद इतनी देरदार करके और पुलिस को 100 नंबर को फ़ोन लगाने के लिए 1 घंटे से फ़ोन लगाया, तब जाके जो पुलिस वहाँ पर अवेलेबल हुई। इस बीच में कोई हादसा हो जाता तो जवाबदारी कौन लेता है? मैं पेशे से एक्टर और मॉडल हूँ। और आप पे भी इस तरह से घटना इस तरह का घटनाक्रम हुई। मिस्टर इंदौर जैसे टाइटल मेरे नाम पर रखे गए हैं और इस तरीके से अगर मेरे ऊपर इस तरीके से हमला किया जा रहा है तो आम जनता की तो फिर कहने की बात ही नहीं है कि आम जनता ही क्या है। सुरक्षित नहीं है क्या? अब जैसा कि मैं आपको बयान दिया, फुटेज अवेलेबल है, अगर आप थाने की फुटेज निकालें तो आपको पता लगेगा कि इंदौर सुरक्षित है या नहीं। प्रशासन के सामने कोई चक्कू मार जाए तो ये सवाल पूछने का तो कोई संदर्भ ही नहीं है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए भारतीय न्यूज़। नमस्कार।